चलो भाई आ जाओ, सामने आ जाओ। आज पढ़ेंगे थ्योरम्स ऑन प्रोबेबिलिटी। थ्योरम्स ऑन जिसमें हमें दो थ्योरम पढ़नी है, एडिशन थ्योरम थ्योरम और दूसरी पढ़नी है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। पहले देखते हैं एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम ये कब लगती है, अप्लाई कब होती है? व्हेन टू इवेंट्स ए एंड बी। मैं दो इवेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ, पर ये इसका मतलब नहीं दो पे अप्लाई होगी, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। व्हेन टू इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हाँ भाई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन से होते हैं बताओ, ये देख के फटाफट। बताए थे ना लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं। अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो हम क्या लगाएंगे? एडिशन रूल लगाएंगे। मतलब अगर मुझे उन दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या किया जाएगा? एडिशन किया जाएगा। क्या होगा उनका इंटरसेक्शन? क्या आना चाहिए बताओ भाई। दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर दो इवेंट्स हैं दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, और अगर मुझे ऐसी प्रोबेबिलिटी पूछ ली कि जिसमें दोनों इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं, है ना, तो उस समय मैं क्या करता हूँ? एडिशन करूँगा। अभी सवाल में और समझ में आएगा। देखो भाई, एग्जांपल लेते हैं। एक बैग है, फोर वाइट बॉल है, उसमें 3 ब्लैक बॉल है और 5 रेड बॉल्स हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ वाइट और a रेड बॉल? गेटिंग अ वाइट और अ रेड बॉल। कि सर बॉल निकालू ना तो या तो वो क्या आ जाए, या रेड। निकालनी है कि है ना, दोनों नहीं निकालनी। ठीक है ना? क्या बोला मैंने कि एक वाइट आनी चाहिए, मतलब एक ही निकालनी है, चाहे वो वाइट हो चाहे वो रेड हो। देखो भाई, दोनों के अंदर वाइट अलग है रेड अलग है, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है ना, और दोनों इवेंट एक साथ हो भी नहीं सकते, इंडिपेंडेंटली होंगे। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरी? तो यहाँ मेरा आंसर आएगा, क्योंकि दो इवेंट हो रहे हैं और दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, कि सर वाइट प्रोबेबिलिटी निकालनी, या तो वाइट आ जाए और रेड आ जाए। ठीक है ना? तो वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/, टोटल कितनी बॉल है मेरे पास? 4 + 3 7, 7 + 5 12। ठीक है भाई, 5 है, 5 है, थोड़ा सा ये 5 है, ये 6 बन गया, ये 5 5। फिर से ठीक है भाई। तो मेरे पास
प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये तो आ गई वाइट बॉल आने की, प्लस रेड बॉल आने की क्या होगी 5/12। तो यहाँ दोनों प्लस करना है मुझे, क्योंकि दोनों इवेंट्स कैसे थे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये समझ में आ गई भी है। और जब इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो, क्या हो भैया, व्हेन इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, मतलब फाइव उनमें कॉमन आ रहा हो कुछ ना कुछ, है ना, तो उस केस में मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ठीक है, या तो ए या बी, इसको जनरली ऐसे भी लिखते हैं पी ए यूनियन बी। और का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है, वो इक्वल होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी यहाँ फाइव तो आएगा नहीं, अब कुछ ना कुछ आएगा, तो उसको माइनस करना है मेरे को दोनों को प्लस करके। ठीक है भाई, जैसे आओ एक एग्जांपल देखते हैं। टू स्टूडेंट्स एक्स एंड वाई वर्क इंडिपेंडेंटली ऑन ए प्रॉब्लम। दो स्टूडेंट है एक्स और वाई, ठीक है, आर टू स्टूडेंट्स। द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल सॉल्व इज 3/4। कि भैया जो आपका प्रोबेबिलिटी है कि एक्स स्टूडेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, पी एक्स क्या है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी दोनों स्टूडेंट हैं, एक्स और वाई दो स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है, एक्स वाई टू स्टूडेंट। पी एक्स यहाँ पर है कि प्रोबेबिलिटी दैट एक्स विल सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम, विच इज इक्वल टू कितनी दी हुई है मुझे, ये मुझे दी हुई है 3/4, ठीक है भाई। और सिमिलर वे में पी वाई के वाई जो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा वो कितनी है आपके पास 2/3। the probability that A will solve it is 3/4 and the probability that Y will solve 2/3. What is the probability that problem will be solved? देखो भाई एक बात बताओ, यहाँ पर दो स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या पहली बात तो क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है क्या? देखो एक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, प्रॉब्लम जब भी सॉल्व हो रही है, वाई सॉल्व कर रहा है, प्रॉब्लम जब भी सॉल्व हो रही है, क्या दोनों सॉल्व करेंगे तब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी? होगी, जब भी होगी सॉल्व तो, है ना। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है, मतलब सर दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, प्रॉब्लम जब भी सॉल्व होगी। तो यहाँ पर मेरे पास क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? मुझे क्या पूछ रहा है कि बस ये प्रोबेबिलिटी बता दो, मुझे पूछा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल सॉल्व, व्हाट इज द probability that problem
और यहाँ पर एक नोट डाल लो भैया, जब भी इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो, क्या हो, हाँ, व्हेन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, व्हेन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब कि दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, वो क्या होता है, वो होता है पी ए मल्टीप्लाई पी बी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है भाई, कि दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ये हमेशा क्या आता है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में दोनों सॉल्व कर देंगे, वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है। समझ गए बात, कि कोई भी इवेंट है दो, वो अलग अलग हो रहे हैं और वो दोनों एक साथ हो जाएंगे, तो वो दोनों एक साथ हो जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती, दोनों को मल्टीप्लाई करके। पर ये कब कर सकते हो, सिर्फ जब इवेंट्स कैसे हो, इंडिपेंडेंट हो। कैसे हो, देखो यहाँ बोला है ना, यहाँ पे इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, टू स्टूडेंट एक्स एंड वाई वर्क इंडिपेंडेंटली ऑन ए प्रॉब्लम। तुम्हारी मॉड्यूल का क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 14 कि उसमें बोल दिया पहले ही कि भैया इवेंट्स कैसे हैं, चाहे लिख लो तुम साइड में, इवेंट्स कैसे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं, यहाँ पर कि जो सॉल्व कर रहे हैं ना प्रॉब्लम, वो कैसे कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं। तो अब अगर इंडिपेंडेंट हैं तो यहाँ पर मेरे पास इंटरसेक्शन क्या होगा उनका, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है भाई, बात सही थी। तो अब मैं निकालता हूँ कि प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। मेरे को तो इस बात से मतलब है बस कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, चाहे कोई भी करे, चाहे ए कर दे चाहे बी कर दे चाहे दोनों मिलके कर दे। तो जब कोई भी कर देना तो इसका मतलब है ए और बी, या तो ए कर दे या बी कर दे, और विच इज इक्वल टू क्या होता है, ए यूनियन बी। और की बात जब भी की जाएगी तब क्या निकाला जाता है, यूनियन। मैंने बताया यूनियन क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ए कितना गिवन है मेरे को, 3/4। पी बी कितना गिवन है, हाँ 2/3 माइनस इंटरसेक्शन क्या आएगा दोनों का, मल्टीप्लाई। तो 3/4 प्लस 2/3 माइनस 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6, ये 1/2 आ रहा है क्या, कट हो गया। और यहाँ पर एलसीएम 12 आ रहा है, 3 4 3 2 का एलसीएम कितना आएगा, 12, 3 3 जा 9 प्लस 2 4 जा 8 माइनस 6, तो 9 प्लस 8 17, 17 माइनस 6 11/। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी बस, चाहे कोई भी करे, 11/2। चलो भाई आगे बढ़ते। अब देखो भाई, फॉर्मूला लिखो एक और। देखो तुमने 2 इवेंट्स के लिए देख लिया फॉर्मूला, अब 3 के लिए देखो। When 3 events are mutually exclusive, क्या बोल रहा हूँ मैं, मॉक्स एक्सक्लूसिव है अगर 3 इवेंट्स, और लेट कर रहा हूँ मैं, इवेंट्स है मेरे पास, लेट इवेंट्स ए बी एंड सी। क्या आपके पास 3 इवेंट्स और तीनों कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और एक बात बताओ, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इट मीन्स क्या है कि इनके इंटरसेक्शन जो हैं
मतलब इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्या है, ठीक है भाई। और अगर फाई है, अब मैं कैसे पूछूं कि भैया इन तीनों इवेंट्स में से कोई सा भी हो जाए, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी पूछ रहा हूं मैं तुमसे, क्या पूछ रहा हूं कि इन तीनों में से कोई सा भी हो जाए सर, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी और सी, तो वो आएगा पी ए प्लस पी ऑफ सी, मतलब बस तीनों को ऐड करना है। पर यहाँ पर एक कंडीशन ध्यान रखनी कि तीनों इवेंट्स कैसे होने चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अभी तुम्हें सोचना पड़ेगा भाई इवेंट के लिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है, प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कि यार तीनों के एक साथ हो सकते हैं क्या या नहीं हो सकते, समझ रहे हो ना बात। जैसे तुमने अभी लास्ट वाला एग्जांपल में क्या देखा कि यार एक रेड बॉल निकालनी थी और एक वाइट। अब जाहिर सी बात है कि एक बॉल निकालनी है और निकालूंगा तो सर या तो रेड आएगी या वाइट आएगी, दोनों एक साथ तो आ नहीं सकती। पर वहाँ मैं दूसरे क्वेश्चन में देखा कि सर दो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, दोनों इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, दोनों साथ में भी तो कर सकते हैं, तो करेंगे तब भी क्वेश्चन तो, क्योंकि दोनों ही सॉल्व कर सकते हैं तो दोनों सॉल्व करेंगे तब भी क्वेश्चन तो सॉल्व हो गई, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं थे। तो ये कैसे सोचना है इसका समझ में आ गया ना मामला। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आओ। नहीं कुछ नहीं, वो देखो भाई मैं एक बात बताऊं तुम्हें, मैंने जब सेट्स पढ़ाए थे ना, थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं, सेट्स में एक फॉर्मूला पढ़ाया था ये वाला कि ए यूनियन बी, उसी से यहाँ पर ये फॉर्मूला बन रहा है कि एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता था, एन ऑफ ए एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ माइनस और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन। तो ये सारे इंटरसेक्शन वाले पार्ट जो है ना ये तो जीरो हो जाते हैं, क्योंकि ये तो फाई है, क्योंकि ए बी सी क्या है मेरे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इन सबका इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई। तो वही इस वाले से ये फॉर्मूला बना है, मतलब ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया, ये समझ गए बात। और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो फिर इन सब की वैल्यू रखनी पड़ेगी जो टिपिकल है, फिर सोचना पड़ेगा फिर सबको, ठीक है। पर तुम्हें तो ध्यान रखना कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं अगर, और अगर मैं साथ में ये भी बोल दूँ कि इवेंट्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का, इन यहाँ पे तीनों हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब इंडिपेंडेंट बोल दूंगा ना तब ये वाला कंसेप्ट लग सकता है मल्टीप्लाई के कंसेप्ट से। अब आप क्वेश्चन देखते हैं। Three events are mutually exclusive. Three events are mutually exclusive. उनको बोल देते हैं ए बी सी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इक्वली लाइकली हैं, इक्वली लाइकली हैं, एग्जॉस्टिव भी हैं, एग्जॉस्टिव भी हैं, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी हैं। तीन कैटेगरी है इनके पास। अब इन सब का मतलब देखेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट ए, व्हाट इज द probability of complementary of
इवेंट ए। इवेंट एग्जॉस्टिव पढ़ाया है। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है जब सारे इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, मतलब वो सैंपल स्पेस के बराबर आता है। पढ़ाया है, क्लासिकल अप्रोच वाला पढ़ाया है, एग्जॉस्टिव भी पढ़ाया है, और नहीं पढ़ाया तो जान लो, बस तो बताया है मैंने, और नहीं बताया तो जान लो। एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो होते हैं जिन सब की प्रोबेबिलिटी का सम कितना आएगा, 1। या मैंने इवेंट्स बताए थे कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स कौन से होते हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो होते हैं जिनका सम सैंपल स्पेस के बराबर आता है। देख लो भाई, जैसे फॉर एग्जांपल पहले एक बार समझ लो कि मान लो मैंने एक डाई थ्रो करी। इस क्वेश्चन के बियॉन्ड एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ एक बार, कि म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एक्सक्लूसिव दोनों बता देता हूँ एक बार दोबारा से। कि मान लो एक सैंपल स्पेस है, तो वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये किसका सैंपल स्पेस है, थ्रोइंग ए डाई का, ठीक है। इसमें से मैंने एक इवेंट लिया अकरिंग ऑफ नंबर लेस देन 3, तो वो हो जाएगा 1 2। एक दूसरा इवेंट लिया तुम्हारा मैंने अकरिंग ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2, तो वो आ जाएगा 3 4 5 6। देखो ये दोनों ही इवेंट्स क्या हैं, ये दोनों ही इवेंट्स पहली बात तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं। क्यों है, क्योंकि इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो सर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है। दूसरी बात, ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी हैं। क्यों सर, क्योंकि सर जैसे ही मैं E1 प्लस E2 करूँगा तो कितना आएगा आंसर, दोनों को जैसे ही मैं ऐड करूँगा मेरा वापस से क्या बन रहा है, मतलब ऐड का मतलब यहाँ पर यूनियन है ना। सेट्स को ऐड नहीं किया जाता, उनको यूनियन किया जाता है, तो यूनियन करूँगा तो वापस सैंपल स्पेस ही आ रहा है मेरा। तो यहीं से एक बात ध्यान रख लो कि जो आपके म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं उनका यूनियन सैंपल स्पेस आ रहा है ना, तो उनकी प्रोबेबिलिटी जो होगी उनका सम कितना होगा, 1 के इक्वल होगा। देख लो निकाल के, E1 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 2/6, और E2 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 4/6 आएगी क्या बोलो। तो यहाँ से आएगा 1/3 प्लस 2/3 विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये बात ध्यान रखनी है कि भैया म्यूचुअली एग्जॉस्टिव जो इवेंट्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी, या जो भी इवेंट्स होंगे, जैसे यहाँ पर 3 इवेंट्स है ना, PA PB ABC, तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना आएगा, 1 आएगा। सही है क्या बात, दोनों बातें ध्यान रहेंगी। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो जिनकी बेसिकली इंटरसेक्शन क्या आएगा, पाई आएगा, और एग्जॉस्टिव वो जिनका यूनियन क्या आएगा, इतनी बातें क्लियर हैं। अब ये तो नोट के तौर पर तुम लिख लेना चाहे, मैंने यहाँ पे समझाया है जिसको, ये इसका आंसर नहीं है ना, सॉल्यूशन आगे देखते हैं इसका। अब क्योंकि भैया एक बात बताओ कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ठीक है सर, मतलब सर इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, एग्जॉस्टिव है, 3 इवेंट्स आर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। एक बात बताओ, A प्लस, क्योंकि म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है तो A प्लस B प्लस C क्या देगा मुझे, सैंपल स्पेस देगा क्या बताओ, हैं बोलो देगा क्या। और क्योंकि ये इवेंट्स A प्लस B प्लस C S दे रहे हैं, जो भी सैंपल स्पेस है वो दे रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ S 1 के इक्वल होगा क्या, ये बोलो होगा क्या, क्योंकि मेरे इवेंट्स कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसलिए जो भी इवेंट्स होंगे उन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना आएगा, 1 आएगा। अब इक्वली लाइकली है, मतलब हर इवेंट की आने की प्रोबेबिलिटी कैसी है, बराबर है सर।
तो यहाँ से पी ए बराबर पी बी, पी बराबर पी सी हो जाएगा क्या? अगर ये तीनों बराबर हैं तो यहाँ भी ये लिख सकता हूँ, यहाँ भी ये लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 3PA इज इक्वल टू 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 1/3। पूछा क्या है हमसे कि सर कॉम्प्लीमेंट बताओ। कॉम्प्लीमेंट मतलब डैश उसका कि उसकी नहीं होने की, तो 1 माइनस 1/3 विच इज इक्वल टू 2/3। तो कोई इतनी रामायण करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने तुम्हें क्वेश्चन में जो गिवन था उस कंडीशन को समझाने के लिए करके बताया कि भैया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो जो भी आपकी इवेंट्स होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, 1 होगा। और इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है? इक्वली लाइकली का मतलब ये होता है कि अगर कोई 3 इवेंट्स हैं वो इक्वली लाइकली हैं तो उसका मतलब ये है कि उन तीनों इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, इक्वल होगी, है? तो यहाँ पर ये इक्वली लाइकली का मतलब है ना, और ये यहाँ पर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव का मतलब है। तो इसको इस कंडीशन दोनों को मैंने यूज़ करके यहाँ पर ये मेरा क्वेश्चन निकाल दिया। पर तुम ये भी ध्यान रख सकते हो कि 1 मिनट में ज़्यादा सवाल होने को ये कि अगर कोई 4 इवेंट्स मान लो कैसे हैं इक्वली लाइकली हैं तो वहाँ पर हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4, क्योंकि 4 है ना, तो 1 हर इवेंट के ऊपर 1 और नीचे क्या आ जाएगा 4। अगर कोई 10 इवेंट होते और मैं बोलूँ कि 10 के 10 इवेंट्स कैसे हैं इक्वली लाइकली, तो हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/10। तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या निकल जाएगा, 1 में से माइनस कर। तो वैसे यहाँ पे भी निकल सकता है कि अगर ए इवेंट बी इवेंट और तीनों इक्वली लाइकली हैं तो ए की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3 और 1 माइनस 1/3 कर दो, आंसर आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। समझ गए बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखें। तो सर यहाँ पर ये वाली बात ध्यान रखनी है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। और कोई इवेंट अगर म्यूचुअली इक्वली लाइकली है तो उन सब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इक्वल होगी। एग्जाम्पल देखो, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड है, उसमें से 1 कार्ड इज ड्रॉन, ठीक है, अ कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड ड्रॉन किया गया, कार्ड इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ हार्ट और अ किंग। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो या तो हार्ट होगा और किंग होगा। एक बात बताओ, एक ही कार्ड निकाला जाना है ना 52 में से, या तो हार्ट निकलना चाहिए या फिर वो किंग। क्या ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या, ये बताओ? हार्ट और किंग सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है ये, क्योंकि हार्ट के अंदर किंग भी आता है एक, तो दोनों का इंटरसेक्शन फाई तो नहीं आएगा। हार्ट जो अपना मतलब हार्ट वाला जो 13 पत्तों का सेट होता है उसमें किंग भी तो होता है, तो दोनों पहली बात तो कॉमन क्या आ रहा है, फाई नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम नहीं, मैंने बताया है कि पी एच यूनियन के क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ के माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब एक बात बताओ, इंडिपेंडेंट तो है नहीं है, तो इंटरसेक्शन अभी देख लेते क्या आता है भाई। 13 हार्ट में किंग कितने होते हैं, एक होता है ना, तो 13 हार्ट्स में किंग होते हैं यहाँ पर 1, तो 1/h इंटरसेक्शन 1/13 हो जाएगा यहाँ पे, 1/52 सॉरी, क्योंकि हार्ट और किंग में कॉमन क्या है, एक चीज़ कॉमन है ना, तो 1/52। तो यहाँ पर हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 13/52, किंग आने की 4/52। और सर दोनों में कॉमन हार्ट में और 4 किंग में, यहाँ पर 13 तो मेरे पास हार्ट के होते हैं और 4 किंग के होते हैं, दोनों में एक ही पत्ता कॉमन है, वो कौन सा है, किंग। हार्ट का किंग दोनों में कॉमन होगा, तो वहाँ फेवरेबल कितने आ गए, 1, तो 1/52। तो यहाँ पर मेरे पास एलसीएम लूँगा तो 52 एलसीएम आ गया, 13 + 4 - 1
13 + 4 17 16/50। सही है क्या बात भाई? बताओ समझ गए क्या बात? चलो भाई एक और सवाल करते हैं अब आगे। अ कॉइन एंड अ डाइज आर थ्रोन। ठीक है भाई, एक कॉइन, अ कॉइन एंड अ डाइज आर थ्रोन। सबसे पहले तो उसका सैंपल स्पेस बना के दिखाओ। देखो मैं बना रहा हूँ इधर। अगर एक कॉइन उछाला होगा, मतलब एक कॉइन और पासा दोनों साथ में कैसे फेंके जा सकते हैं सर? अगर कॉइन उछाला होगा तो हेड टेल आया होगा, और डाइस भी फेंकी है तो हेड आने के बाद भी पासा फेंका गया होगा। तो पासा फेंका गया होगा तो सर पासे पे क्या क्या आया होगा? 1 2 3 4 5 6। तो वो लिख लेते हैं, आ जाओ। 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ होगा क्या? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो मेरा सैंपल स्पेस क्या आएगा यहाँ पे सर? या तो आया होगा हेड कॉमा 1, सही है क्या बात? या तो आया होगा सर हेड कॉमा 2, हेड कॉमा 3, ऐसे हेड कॉमा 6 तक गए होंगे क्या हम? और सर या तो आया होगा टेल कॉमा 1, टेल कॉमा 2, टेल कॉमा 3, टेल कॉमा 4, टेल कॉमा 5 और टेल कॉमा 6। सही है क्या बात? बोलो भाई। हाँ सर सही है भैया। सैंपल स्पेस बनाना आना चाहिए अपन को, कि जो भी घटना हमने करी है, जो एक्सपेरिमेंट किया है ना, उसका हमको क्या आना चाहिए? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस बन गया तो आधा काम हो जाता है। अब हम देख सकते हैं कि हाँ क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड और इवन नंबर? इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ सर के, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of getting a head or an even नंबर। मतलब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे कि या तो हेड आया हो या इवन नंबर आया हो। इसमें एक मिस्टेक हो गई, अपन ने इस क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से मिक्स कर दिया मैंने शायद। इसमें हेड अ कॉइन एंड अ डाइज, इसने अलग अलग फेंका है, और ये दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। यार रुक जाओ, एक बार क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पर दोनों साथ भी तो फेंक सकता है, तो हेड और इवन, हेड और इवन। देखो जरा हेड और इवन कहाँ रहा है? ये आ रहा है ना, h, 2 आएगा, H 2 x, 6। सही है बात? हाँ हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटरसेक्शन हो जाएगा। सही है। अब एक बार बताओ, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 अपने आप में हेड आने की, तो सिर्फ है ना। इस सैंपल, ये देखो ये सैंपल स्पेस जब बनाए कि दोनों साथ फेंक गए हो, पर क्या दोनों अलग अलग ही फेंक दी गए हो, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2। इवन आने की क्या हो जाएगी? इवन आने की होगी सर, इवन आते 3/6,
और अगर मैं इस वाली केस से निकालूँ तो ये आ रही है 3/12, टोटल 12 है मेरे पास, और ये हेड, ये कंडीशन 12 है ना। या तो ऐसे निकाल लो, देखो इसको काटोगे तो क्या आएगा, 1/4 आ रहा है। या तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं। हेड और मतलब पासा फेंकना और कॉइन फेंकना, दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता, है ना, मतलब इंडिपेंडेंटली हो सकते हैं ये परफॉर्म। तो 1/2 प्लस 1/2 माइनस आएगा यहाँ पे, फॉर्मूला के अंदर माइनस, माइनस आएगा, तो -1/4। तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 1, 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4। सही है बात। दो तरीके थे इसको करने के, मैंने इसको सैंपल स्पेस बना के कर दिया, तुम सैंपल स्पेस नहीं बनाओगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो कि सर हेड आने की 1/2 है और E1 आने की 3/6 है, और माइनस, क्योंकि दोनों ही इवेंट्स कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है ना। हेड मतलब कॉइन उछालना और डाइस फेंकने में, दोनों में कुछ भी लेना देना नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, मैंने इवेंट बना के, मैंने सैंपल स्पेस बना के निकाल लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, उस वक्त दिमाग में जो आ जाए वैसे कर लो। चलो भाई एक क्वेश्चन तुम करो, अब लास्ट क्वेश्चन है बस आज का। हम्म, two cards are drawn from a 52 कार्ड विथ रिप्लेसमेंट। ठीक है भाई, दो कार्ड निकाले गए हैं ना, 2 cards are drawn from a pack of 52 cards, 52 कार्ड में से विथ रिप्लेसमेंट। वहाँ पर रख दिया, मतलब एक कार्ड निकाला, देखा, दोबारा रख दिया, एक कार्ड निकाला, देखा, दोबारा रख दिया। ऐसे नहीं कि निकाल के दोनों कार्ड एक साथ नहीं निकाले, एक कार्ड निकाला, देखा, दोबारा रख दिया, एक कार्ड निकाला, दोबारा रिप्लेसमेंट किया गया उन कार्डों का दोबारा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि सर बोथ आर किंग। दूसरी निकालनी है, फर्स्ट इज किंग एंड सेकंड इज क्वीन। फर्स्ट इज किंग एंड सेकंड इज क्वीन। और सी है आपका, वन इज किंग अनदर इज क्वीन। वन इज किंग एंड अदर इज क्वीन। सॉल्यूशन देखेंगे भाई। देखो भाई, दो कार्ड निकाले हैं तो पहले वाला पार्ट करते हैं कि बोथ आर किंग। तो एक बात बताओ, फर्स्ट कार्ड किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/। अब एक बार मैं इसको उसी कंसेप्ट से करता हूँ जो अपन ने सीखा है ना, फॉर्मूला आया करता है अच्छे से ताकि समझ में आए कि दोनों ही क्या आने चाहिए सर, किंग आने चाहिए। किंग नहीं, एक तो निकल ही ना, दो निकल रहे ना यहाँ, तो डायरेक्ट लग जाएगी वो प्रॉपर्टी कि फर्स्ट किंग आने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/52 प्लस, अब दूसरा कार्ड भी, अब मतलब ये देख लिया किंग आके, दोबारा रख दिया अब कार्ड को, अब दोबारा
वही 52 पत्तों की गड्डी होगी, उसमें से एक दोबारा निकालेंगे तो वो भी किंग होना चाहिए, उसको वापस किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्लस हो जाएगा। क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है क्या? क्यों? सेम दोबारा भी तो आ सकता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो इसमें कॉमन नहीं आता कुछ भी। हाँ, नहीं होगा। सोचो जरा, सोचो, इसमें विचार करो 2 मिनट फिर। Exclusive। मतलब वो कि ये इवेंट, पहली बात तो यहाँ पर एक ही इवेंट हो रहा है, दो कार्ड ड्रॉन। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट, 2 कार्ड निकाले गए हैं, ठीक है। पर यहाँ पर जैसे ही बोला ना विथ रिप्लेसमेंट, तो यहाँ पर विथ रिप्लेसमेंट से यहाँ पर ये 2 इवेंट से बढ़ गया नहीं, एक 2 इवेंट बढ़ गया है, क्योंकि एक कार्ड निकाला, ये एक इवेंट हो गया, अब वापस से नया इवेंट शुरू हो गया ना। तो नए में भी तो दोबारा भी आ सकता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं भी है। नहीं है। तो फिर इसमें प्लस नहीं करेंगे अपन। टू कार्ड्स आर ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट के साथ निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ लगेगी ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, जहाँ पर हम दोनों इवेंट्स को इंटरसेक्शन भी निकालना चाह रहे हैं बेसिकली। और बहुत आर किंग लिखा हुआ है इसमें। बोथ आर किंग ना, तो भैया 2 कार्ड निकालोगे, और दोनों, जब भी मेरी बात सुनो, मल्टीप्लिकेशन पता है कब लगता है? मल्टीप्लिकेशन जब लगता है जब, जैसे मान लो मैं बोलता कि मेरे को 3 कार्ड निकालने, अब 3 कार्ड निकालने का ही टास्क है ना मेरे पास, जब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं होगा ना, और उसमें जो जो इवेंट्स होंगे वो सब क्या किए जाएंगे, वो मल्टीप्लाई किए जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 कार्ड निकालने हैं मेरे को, और दोनों ही, एक बात बताओ, इंडिपेंडेंट है क्या? जैसे मान लो मैं 1 कार्ड निकालूंगा, वो जो भी आया मैंने कार्ड वापस रख दिया, तो क्या पहले वाले इवेंट ने दूसरे वाले इवेंट को इफेक्ट किया क्या? नहीं करा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा ना। तो पहली बात तो लगेगा यहाँ पर क्या, मल्टीप्लिकेशन, मतलब 4/52 मल्टीप्लाई 4/52, पहला कार्ड निकालने की 4/52, दूसरा कार्ड निकालने की 4/52। जब भी इवेंट्स कैसे हो, इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, और मेरी बात सुन लो भाई, जब भी इवेंट्स कैसे हो, इंडिपेंडेंट हो, और जो टास्क आपको दिया गया है उसमें जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, मतलब तो जैसे 2 कार्ड निकालने में 2 इवेंट हो रहे हैं ना, तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटी, या 3 इवेंट हो रहे होंगे तो उन तीनों की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या की जाएगी, मल्टीप्लाई की जाएगी। तो यहाँ पर अब देखो 2 कार्ड निकल रहे थे, दोनों में 2 इवेंट हुआ कि पहला कार्ड निकालना, दूसरा कार्ड निकालना, दोनों बार किंग ही निकाला है मैंने चाहे। अब जैसे यहाँ देखो, फर्स्ट इज किंग एंड सेकंड इज क्वीन, तो एक बात बताओ, पहला जो आपने किंग निकाला उसको वापस रख दिया, अब दूसरी बार जब क्वीन निकालोगे तो कि जो फर्स्ट वाला इवेंट करा है उसको सेकंड वाला इफेक्ट होगा क्या? नहीं होगा। तो सर पहला मेरे पास किंग आए और दूसरा मेरे पास क्वीन है, दोनों इंडिपेंडेंट है, इंटरसेक्शन की बात हो रही है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों प्लस होंगे धीरे मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। अलग अलग है ना, लेकिन पर भाई मेरी बात सुनो, मैं बोल रहा हूँ मल्टीप्लाई कब होगा, इंडिपेंडेंट हो, और जब दोनों इवेंट को, मतलब इस टास्क को करने में जो भी इवेंट्स किए गए हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होती है। जैसे 2 कार्ड निकालने ना तेरे को, तो ये 2 कार्ड निकालने का टास्क कब पूरा हो जाए, तो दोनों कार्ड निकालेगा, तो पहला कार्ड निकालना एक टास्क, एक इवेंट, दूसरा कार्ड निकालना दूसरा इवेंट, तो दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई की जाएगी, क्योंकि मेरे को 2 कार्ड निकालने हैं, एक कार्ड, सिर्फ एक कार्ड निकालना होता ना, तब प्लस करता मैं, ये बोलता 1 कार्ड इज ड्रॉन, कि भैया या तो किंग होना चाहिए या फिर क्वीन, तब तो प्लस होता, पर निकालने ही मेरे को कितने हैं यहाँ पे 2, तो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि दोनों कार्ड जब तक निकलेंगे नहीं, जब तक प्लस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/52, और क्वीन निकालने की फिर तीसरा क्या है भैया,
वन इज किंग एंड अदर इज क्वीन। सर ये भी इंडिपेंडेंट है, बताओ इंडिपेंडेंट है ना। वन इज किंग एंड अदर इज क्वीन। वही जैसे यही लिखा हुआ है ना। पर एक बात बताओ कि सर यहाँ पर तो बोला गया है कि सेकंड क्वीन आनी चाहिए, यहाँ पर तो बोला कि एक किंग आना चाहिए, क्वीन आना चाहिए। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सर पहले किंग आ गया फिर क्वीन आ गई, प्लस पहले क्वीन आ गई फिर किंग आ गया, है ना। इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में। यहाँ पर तो बोला कि फर्स्ट किंग हो सेकंड क्वीन हो, और यहाँ पर तो ऐसा बोला कि एक किंग आ जाए एक क्वीन आ। ये नहीं बताया कि कौन सा क्या आना चाहिए। तो किंग आने की हो जाएगी 4/52 मल्टीप्लाई क्वीन आने की 4/52 प्लस 4/52 प्लस 4/52। सही है क्या बात। तो भैया यहाँ तक की बातें ख़त्म, बाकी बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ेंगे। पर थोड़ा बहुत मल्टीप्लिकेशन का पार्ट यहाँ भी आ गया है, ठीक है, कि मल्टीप्लिकेशन करते कब है। थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि जब आपको जो भी टास्क दिया गया है अगर वो एक इवेंट से कंप्लीट नहीं हो रहा, उसमें एक से ज़्यादा इवेंट हो रहे हैं, तो उस टास्क को जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा ना, उसमें जो जो इवेंट्स होंगे उन सबको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए बात। कल तो ऐसे दो नहीं, इसको भी सॉल्व करना है। सॉल्व कर लो उसको, ठीक है। तो आगे क्लास में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।